मोदी सरकार को मिली खुली चेतावनी, अब जाट खड़ी कर देंगे खाट। रेल पटरियों को उखाड़ देंगे, जाटों ने कर दिया ऐलान, आंदोलन हुआ शुरू। राजस्थान के नए सीएम भजन लाल शर्मा के घर पर जाटों ने गाड़ दिया खूंटा। भजन लाल से नहीं जाटों की लड़ाई, मोदी सरकार से लेंगे सीधी टक्कर। राजस्थान सरकार की मुसीबत बढ़ गई है, जाटों ने बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया है। इसके साथ ही चेतावनी दी है कि मोदी सरकार अगर नहीं झुकी तो हम सरकार ही बदल देंगे, पटरी उखाड़ेंगे, हाईवे जाम करेंगे, ट्रेन रोक देंगे और राजस्थान के बीजेपी नेताओं का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल कर देंगे। ये आंदोलन आरक्षण को लेकर शुरू किया गया है। भरतपुर धौलपुर के जाटों ने केंद्र में आरक्षण की मांग को लेकर भरतपुर के जैचोली रेलवे स्टेशन के पास महापड़ाव डाल दिया है। वो राज्य सरकार से नहीं बल्कि केंद्र सरकार से नाराज है। नाराजगी मोदी सरकार से, लेकिन पसीने भजन लाल सरकार के छूट रहे हैं। जाटों ने मोदी सरकार को सीधे चेतावनी दी है कि अभी हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण है और आगे जो भी होगा उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। फिलहाल तो सरकार को 22 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया गया है। इसके बाद आंदोलन में शांति कायम रह पाएगी ऐसा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जाटों ने कह दिया है कि अगर मांग पूरी नहीं की तो पटरियां उखड़ना शुरू हो जाएंगी। भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजार ने कहा, शांतिपूर्ण ढंग से आवाज उठाओ तो सरकार सुनवाई नहीं करती है। हमने 7 जनवरी को डी के जनुथर में हुंकार सभा की। केंद्र सरकार को 10 दिनों का समय दिया, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब हम अपने तरीके से सरकार को समझा रहे हैं। समर्थक अभी हद में है, लेकिन तभी तक जब तक सब्र है, सब्र टूटा तो हद ही पार हो जाएगी। अभी तो हमने दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक के पास जैचोली में महापड़ाव डाला है, दूसरा महापड़ाव बेड़म गांव और तीसरा पड़ाव रारा में होगा। फौजार ने कहा कि 22 जनवरी तक हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन करेंगे। नेम सिंह फौजार कहते हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। इस रूट से भी बड़ी संख्या में राम भक्त अयोध्या जा रहे हैं। राम भक्तों को कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसलिए जाटों ने तय किया है कि 22 जनवरी तक शांतिपूर्ण तरीके से सिर्फ महापड़ाव जारी रखेंगे। इसके बाद का भी पूरा प्लान बना रखा है। अगर सरकार ने मांग पूरी नहीं की तो आंदोलन में दूसरे तरीके भी अपनाए जाएंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। साल 2017 का आंदोलन सरकार दिख चुकी है। उस समय केंद्र में मोदी और राज्य में भी बीजेपी की सरकार थी। हमने सरकार को पूरा मौका दिया है कि वो भरतपुर धौलपुर के युवाओं के बारे में सोचे और फिर निर्णय ले। भरतपुर और धौलपुर जिले के जाटों को केंद्र में आरक्षण दिए जाने की मांग 1998 से चली आ रही है। तब जाट कांग्रेस का वोट बैंक कहे जाते थे। राजस्थान के लगभग सभी बड़े जाट नेता कांग्रेस में थे, लेकिन जाट आरक्षण का वादा करके बीजेपी ने उन्हें अपने पाले में कर लिया। इसके बाद जाटों को अपनी ओर वापस लाने के लिए 2013 में केंद्र की मनमोहन सरकार ने भरतपुर और धौलपुर जिलों के साथ 9 राज्यों के जाटों को केंद्र में ओबीसी का आरक्षण दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद अगस्त 2015 में जाटों का केंद्र और राज्य में ओबीसी आरक्षण खत्म कर दिया गया। 2017 में वसुंधरा राजे की सरकार में दोनों जिलों के जाटों को ओबीसी में आरक्षण दिया गया, लेकिन केंद्र ने ये आरक्षण नहीं दिया। सितंबर 2021 में जब जाट समाज सड़क पर आया तो अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा और आरक्षण देने की मांग की, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। अब इसी को लेकर जाट मोदी सरकार से नाराज हैं। बीजेपी को जाट आंदोलन से डर लग रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव करीब हैं और करीब 60 सीटों पर जाट समाज का प्रभाव है। अगर जाट नाराज हुए तो आने वाले चुनाव में भाजपा की हालत जरूर खराब होगी। जाट दावा कर रहे हैं कि अगर मोदी सरकार नहीं झुकी तो लोकसभा चुनाव में उनकी विदाई कर देंगे।